सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड ऐप। तो यहाँ पे देखिए जैक बोर्ड के अभी जो मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थी जो कॉपी परीक्षा दिए हैं उनका रिजल्ट कब तक आएगा। यहाँ पे आप लोग बेसिकली जान पाओगे कि आप लोग का रिजल्ट कब तक आएगा, आप लोग की कॉपियों का मूल्यांकन कब से शुरू हो रहा है, ये आप लोग सब आई थिंक आप सबको पता होगा। एंड इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, क्या रूल्स बने हैं आप लोगों की कॉपियों का मूल्यांकन के लिए, कितने डिफिकल्टी से आपका कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे जानोगे कि कॉपियों का मूल्यांकन बहुत ही हार्ड तरीके से किया जाएगा या इजी तरीके से किया जाएगा, कैसे किएगा किया जाएगा, वो सारी चीजें बतलाई गई हैं। कॉपियों के मूल्यांकन में क्या-क्या रूल्स होंगे, कितनी कॉपियाँ एक दिन में मूल्यांकन करे जाएँगी एंड सबसे बड़ी बात कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहिएगा, सारी चीज़ें बारीकी से बतलाने वाला हूँ, तो वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि आज की प्रभात खबर में पब्लिश हुआ है, ठीक है? एंड डेट आप लोग देख सकते हैं मार्च 8 6:04 एएम यानी कि सुबह-सुबह ये पब्लिश हुआ था। यहाँ पे देखिए झारखंड के 67 केंद्रों पर मैट्रिक और इंटर कॉपियों का जाँच कल से यानी कि 9 तारीख से आप लोग के मैट्रिक और इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा, ठीक है? मूल्यांकन में बाहरी व अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा, यानी कि बाहरी लोग वहाँ पर नहीं आ पाएँगे। मूल्यांकन कार्य सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। परीक्षक को निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व केंद्र पर पहुँचने का निर्देश दिया गया है। मतलब इस पूरे लाइन का मतलब है कि बाहरी व्यक्ति कोई भी मूल्यांकन केंद्र में नहीं आ सकता है, जो कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे एंड जो भी वहाँ पर ऑफिसर्स लोग रहेंगे, उनके अलावा कोई भी और पर्सन नहीं आ सकता है, ठीक है? एंड उसके अलावा कॉपियों का मूल्यांकन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा और टीचर्स को जो है 15 मिनट पहले केंद्र पर पहुँचना है, ठीक है? चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि मैट्रिक व इंटर की कॉपियों का मूल्य मैट्रिक व इंटर की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 9 मार्च से शुरू होगा। राज्य के 67 केंद्रों पर कॉपियों की जांच होगी। मैट्रिक की कॉपियों की जांच के लिए 36 व इंटर के लिए 31 केंद्र बनाए गए हैं। मूल्यांकन को लेकर जैक कार्यालय के सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त उप निदेशक संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी व केंद्र निदेशक की बैठक हुई है। बैठक में जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो, उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद सिंह व सचिव एस डी तिग्गा समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में परीक्षकों को एक दिन में 50 उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया। यानी एक दिन में जो है 50 मूल्यांकन मतलब 50 कॉपियों का मूल्यांकन एक शिक्षक करने को दिया गया है। मतलब इतना बोला गया है कि आपको एक दिन में 50 कॉपियों का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन केंद्र में बाहरी व अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। मूल्यांकन कार्य सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। परीक्षा को निर्धारित समय मतलब परीक्षक को निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व केंद्र पर पहुंचने का निर्देश दिया गया। यानी कॉपियों का जो मूल्यांकन करेंगे उनको टाइमिंग से यानी कि 9 बजे से पहले 15 मिनट पहले उनको जो है पहुंच जाना है, ठीक है? यानी कि 8:45 में उनको परीक्षा मतलब जो है जहाँ पे कॉपियों का मूल्यांकन का केंद्र बनाया गया है, वहाँ पे उनको पहुंच जाना है, ठीक है? मूल्यांकन केंद्र में निदेशक को छोड़कर कोई भी परीक्षक या कर्मी मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे। मतलब मूल्यांकन केंद्र में बोला जा रहा है कि परीक्षक देखिए मूल्यांकन केंद्र में केंद्र के निदेशक यानी कि केंद्र के जो निदेशक है जो वहां के बोल सकते हो उस केंद्र के जो हेड रहेंगे उनको छोड़ करके कोई भी टीचर्स या फिर कुछ कोई भी है वहां पे तो वो फोन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। मूल्यांकन केंद्र में वैसे उत्तर पुस्तिका या पैकेट वापस करने को कहा गया है जिसका आवंटन संबंधित केंद्र को नहीं दिया गया। मतलब जो है बोला जा रहा है कि वैसे उत्तर पुस्तिका या फिर वैसे पैकेट जो वहां पे उनका आवंटन यानी कि बोल सकते हो वहां पे चेक करने का जिनको नहीं अथॉरिटी है उसको जो है वापस करने का या फिर बाय मिस्टेक चला जाता है तो उन सारे कॉपियों को जो है वापस करने को बोला गया। पैकेट या कॉपी जो भी रहेगी वहां पे, ठीक है, उसको वापस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है अब प्रधान परीक्षक 10% कॉपियों की जांच यानी कि जो है सह परीक्षक द्वारा जांची गई कॉपी में से 10% कॉपियों का मूल्यांकन प्रधान परीक्षक करेंगे। परीक्षक सह परीक्षकों को कॉपियों की त्रुटि रहित मूल्यांकन व मार्क्स फाइल पर सही अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि बोला जा रहा है कि जैसे कॉपियों का मूल्यांकन हो जाता है एक बार, ठीक है, तो उसमें जो प्रधान परीक्षक रहेंगे वो जो है उस कॉपियों का एक बार और मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे मार्क्सिस को सही से लिखा गया है फिर या फिर नहीं या फिर कुछ क्वेश्चंस का चेक करना रह गया या फिर कुछ और ऐसा कुछ कि मार्क्सिस कहीं पे कम है फिर या फिर जो भी वहाँ पे त्रुटियां रहेंगी टीचर्स के थ्रू उनको फिर वहाँ पे ठीक किया जाएगा कि कैलकुलेशन में मार्क्स कैलकुलेशन में सही है या फिर नहीं या फिर बहुत सारी चीजें वहाँ पे आपका वो चीज ध्यान रखा जाएगा ताकि कोई भी दिक्कत स्टूडेंट्स को ना हो क्योंकि रिजल्ट आने के बाद कुछ भी गड़बड़ी होती है तो फिर स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से पहले ही इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि गलतियां ना हो टीचर्स की तरफ, ठीक है। देखिए सह परीक्षक द्वारा अगर मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रश्न का मूल्यांकन छूट गया हो तो उसका मूल्यांकन प्रधान परीक्षक करेंगे। देखो बोला ना मैंने कि अगर कोई प्रश्न छूट जाता है आपका या फिर कुछ मार्क्सेस छूट जाते हैं तो उसका जो मूल्यांकन है वो प्रधान परीक्षक करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे देखिए ओएमआर शीट पर आधारित मार्क्स फाइल, यानी कि जो वाला इस वर्ष से मार्क्स फाइल के प्रारूप में बदलाव किया गया है। मार्क्स फाइल ओएमआर शीट आधारित होगी। उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के क्रम में व्यापक स्तर पर सामान्य उत्तर या एक ही स्रोत से नकल किए जाने वाले अधिक मामले एक साथ सामने आने पर इसकी जानकारी जैक को देने को कहा गया है। यानी कि बोला जा रहा है कि किसी भी तरह की आप लोगों ने कॉपी मतलब जो है कि एक ही तरह का आंसर्स या फिर एक ही तरह का कहीं भी मतलब डुप्लीकेट टाइप से मतलब बोला जा रहा है कि एक ही तरह से आंसर या फिर कुछ भी इस तरीके से मिलता है कि लाइक बहुत सारी कॉपी करी गई हैं, बहुत सारे नकल किए गए हैं, तो उस तरह की जानकारी जैक को देने को कहा गया है, ठीक है? मतलब इस बार जो है कॉपियों का मूल्यांकन थोड़ा-सा टफली किया जा रहा है और ये देखा देखा जा रहा है कि थोड़ा-सा हार्ड तरीके से आप लोगों की कॉपियों का मूल्यांकन होगा और ये कॉपियों का मूल्यांकन हार्ड तरीके से नहीं होगा, वहाँ पे परीक्षा केंद्र पर कोई गड़बड़ी ना हो, जिससे कि टीचर्स मत सॉरी जिससे स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव हो कि कुछ तरीके से, तो उस उन सारी चीज़ों को बचाने के लिए इस ऐसे कदम से उठाया गया है, ठीक है? एंड नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग का रिजल्ट कब तक आएगा। सो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया आप लोग का कि मई के अंत तक जारी होगा रिजल्ट, यानी कि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन इस माह अंत तक पूरा करने को कहा गया है, यानी कि जो है आप लोग की कॉपियों का जो मूल्यांकन है, इसी माह यानी कि आप लोग का मार्च में ही पूरा करने को कहा गया है। रिजल्ट मई के अंत तक जारी होने की संभावना है। मैट्रिक और इंटर में इस वर्ष लगभग 8 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। मैट्रिक व साइंस में, कॉमर्स में का रिजल्ट पहले जारी किए जाने की संभावना है कि बोला जा रहा है कि मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट ऑलवेज पहले आता है, ठीक है? मतलब इंटर साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट पहले आता है एंड देन उसके बाद आर्ट्स का रिजल्ट आता है हर साल। इस बार ऐसी तरह से होगा कि पहले 10th का आएगा, फिर 12th साइंस का एंड कॉमर्स का आएगा एंड देन फिर आर्ट्स का आएगा, ठीक है? तो इसी तरीके से आप लोगों का रिजल्ट इस बार आएगा और रिजल्ट कब तक आएगा वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग का रिजल्ट मई के अंत तक में जारी कर दिया जाएगा, ठीक है? सो आप लोग जो रिजल्ट है आप लोग अपना वेबसाइट आप लोग को पता होगा कि झारखंड लैब .com से अपना रिजल्ट्स को देख पाएंगे एंड सारे अपडेट्स आप लोग को हमारे टेलीग्राम पे हमारे वेबसाइट्स पे मिलेंगे, तो हमारे टेलीग्राम एंड वेबसाइट्स को विजिट करते रहिएगा ताकि आप लोगों को पल पल की अपडेट्स मिलता रहे। और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।